हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रखकर उज़्र मस्ती एक दिन। गुर्रे औजे बनाए आलम इम्कान हो, इस बुलंदी के नसीबों में है पस्ती एक दिन। कर्ज़ की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, कर्ज़ की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाक़ मस्ती एक दिन। नगमहाए गम को ही ऐ दिल गनीमत जानिए, नगमहाए दिल को ही ऐ दिल गनीमत जानिए। बेसदा हो जाएगा ये साज हस्ती एक दिन। धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं। हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। मिर्ज़ा गालिब के दीवान से रदीफ़ नून की ये एक बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन गज़लों में से एक है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने शुरुआत की है, इब्तिदा की है गालिब की गज़ल से। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे माहिर गालिबियात के माहिर गालिब जो हैं, या गालिब के माहिरीन में से जो आते हैं, ऐसे मुहक्किक के बारे में जिन्होंने इतनी कसीर तादाद में तहकीकी मज़ामीन लिख दिए कि उनको समेटना एक वीडियो में मेरे लिए भी मुश्किल हुआ, और उनको पढ़ना मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात हुई। उनके बारे में पढ़ना और उनके कारनामों को पढ़ना, जब मैं उन्हें पढ़ना शुरू किया तो एक हैरत का इजहार हुआ। 50 साल तक इन्होंने अदबी कारगुजारियाँ की हैं, जिसमें ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे, मज़ामीन इस तरह के नहीं जिस तरह से आजकल मज़ामीन लिखे जाते हैं। और इनके बारे में मशहूर भी है कि कोई भी रिसाले वाला इनसे अगर दरख्वास्त कर देता था कि मज़मून लिखिए, तो उसके लिए मना नहीं करते थे, अगरचे वो रिसाला 3 ही शुमारा निकल कर के बंद क्यों ना हो गया हो। तो हर एक रिसाले के लिए मज़मून लिखते थे, और मज़मून ऐसा लिखते थे बिल्कुल तहकीकी। और जैसे शायद ये ऐसे मुहक्किक हैं जिन्होंने शायद ठेका ले लिया था उर्दू वालों की गलतियों को उजागर करने का और गलतियों की निशानदेही करने का। तो ऐसी सी गलतियों की निशानदेही इन्होंने की है जिसके बारे में सुनकर के हैरत होती है, पढ़ कर के भी हैरत होती है, और ये समझ में आता है कि कितनी कितनी ब्लंडर मिस्टेक और गलतियां लोगों ने कर ली है, अदीबों ने कर ली है, पुराने अदीब हों, क्लासिकी, चाहे उनके मुआसरीन में से हों। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ काज़ी अब्दुल वदूद की शख्सियत, उनकी तसनीफ़ात और उनके कारनामे हम तमाम लोगों के ज़हन नशीन हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें अच्छा लगे और मज़ीद मेहनत करने के हौसला मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में गुफ्तगू। काज़ी अब्दुल वदूद जो थे 1896 को काको में पैदा हुए थे। ये पटना से कुछ दूर का उनका ननिहाल था। 1896 25 जनवरी 1984 को इनका इंतकाल पटना में ही हुआ था। तो साले विलादत के बारे में जो 1896 आता है, कोई 95 भी कहता है, बल्कि कोई क्या कहेगा, काज़ी अब्दुल वदूद ने खुद ही अलग अलग लिखा, 95, 96, 97 अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। लेकिन राजिह जो नज़र आता है, जो मैंने किताबों में पढ़ा, वो 1896 में ही है। मैं किताबों के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मुजव्वज़ किताबें हैं जिनसे मैंने तैयारी करके ये तमाम पॉइंट निकाले हैं। वालिद काज़ी अब्दुल वहीद थे। वहीद इनका तखल्लुस था, ये भी शायर थे। इब्तदाई तालीम ये अलीगढ़ में हासिल करने के लिए गए थे। जिस तरह से मंटो के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, मंटो भी अलीगढ़ में गए थे और मिंटो सर्किल में उनका दाखिला भी हुआ था, लेकिन को बीमारी की वजह से वापस चले गए थे। तो ये काज़ी अब्दुल वदूद भी इब्तदाई तालीम के लिए अलीगढ़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्कूल हुआ करते थे जो ख़ास तरीके से तैयारी करते थे ताकि लंदन वो जा सकें बच्चे आला तालीम के लिए। तो उसी पर्पज़ से ये अलीगढ़ में गए थे, लेकिन वहाँ ज़्यादा साल तक नहीं टिक पाए थे। 2-4 साल में ही ये तीसरी क्लास में गए थे। तीसरी क्लास में यानी प्राइमरी स्टेज पर ही अलीगढ़ चले गए थे पटना से। वापस पटना आए, वहाँ पे स्कूलिंग किया, उसके बाद में कॉलेज भी किया पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से बीए, वहीं पटना कॉलेज से ही बीए उन्होंने नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया था, और उसके बाद में पटना कॉलेज से इन्होंने एमए किया था। फिर उसके बाद में आला तालीम के लिए 1923 में लंदन गए थे, और वापसी पर फिर वहाँ से 1923 के बाद जो लंदन से वापस आए, फिर पटना में
खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वह ये सबसे मशहूर तरीन लाइब्रेरी में से जो है, वहाँ पे उनको नौकरी मिली और फिर वहीं से इनकी तहकीकी कारगुजारियाँ शुरू हुई, तहकीकी काविशें शुरू हुई। अंजुमन तरक्की उर्दू, जो ज़ाहिर सी बात है अंजुमन तरक्की उर्दू पहले से ही कायम है थी, वो मौलवी अब्दुल हक साहब की। इन्होंने पटना में एक ज़िले मतलब ज़िले के स्तर पर या ज़िले के लेवल पर इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू कायम किया था, फिर बाद में वो बढ़कर के सूबाई तक पहुँच गया था। उर्दू तहरीक और राजेंद्र प्रसाद उर्दू तहरीक में मतलब ये बहुत बराबर के शरीक रहे, काफ़ी सेंसिटिव ये राइटर थे। इन्होंने राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल हक पैक्ट करवाया था 1936 में। अब्दुल हक पैक्ट और राजेंद्र प्रसाद पैक्ट ये बहुत मशहूर है उर्दू का पैक्ट। मेरे ख्याल से उर्दू वालों को, तमाम लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि काजी अब्दुल वदूद ने किस तरह की कोशिश की थी कि बिहार में जो एक तालीमी, जो इस वक्त अभी हाल फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से ज़बान को लेकर के, वहाँ तक स्कूली ज़बान को लेकर के उर्दू को जिस तरह से ख़त्म करने की साजिश हो रही थी, उसके बारे में बहुत सारे अदीबों ने आवाज़ उठाया है। कुछ हमारे दोस्तों ने फेसबुक पर भी लिखा और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसको उस ज़माने में भी 1936 में भी इसी तरह से कुछ हरकतें की गई थी हुकूमत की तरफ से कि उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी स्कूलों से। वहाँ से काजी अब्दुल वदूद ने कोशिश की थी बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ करके, और राजेंद्र प्रसाद चूँकि उस वक्त कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और हुकूमत के एक नुमाइंदा भी थे, तो अब्दुल हक और राजेंद्र प्रसाद पैक्ट 1936 में इन्होंने ही किया था, जिसको एक तफसील है कि उसमें क्या क्या लिखा गया था, कैसे कैसे उर्दू की मतलब आबियारी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो बहुत ज़रूरी है इसको हमें पढ़ने के लिए। पटना से इन्होंने रिसाला मेआर 1936 ईस्वी में जारी किया था, लेकिन सिर्फ 6 ही शुमारे उसके जारी हो पाए थे। और उसके बाद दूसरा इस रिसाला इन्होंने 1961 में इनकी सरपरस्ती में पटना से ही अंजुमन तरक्की उर्दू से ही शाये हुआ। और रिसाला मुआसिर भी कहा जाता है कि इन्होंने ही जारी किया था, लेकिन ये सही नहीं है। रिसाला मुआसिर में इनके मज़ामीन बहुत ज़्यादा छपे थे, ये चीज़ें हैं। अब इनके कारनामों को अगर हम देखें तो काजी अब्दुल वदूद का जो वतीरा होता था, मज़ामीन इनके बहुत कसरत से मज़ामीन इन्होंने लिखे, और तमाम तहकीकी काम जो इन्होंने किया वो मज़ामीन के ज़रिए से ही हमारे सामने आए हैं। कुछ किताबें इनकी मुरतब करदा किताबें हैं, बाकायदा इनकी कोई किताबें नहीं हैं, कुछ तबसरे हैं, और इनके तबसरे बहुत लाजवाब होते थे। तबसरे इस तरह से आजकल के तबसरे नहीं है जो रिसालों में तबसरे शाये होते हैं कि बस उसकी तारीफ़ को पुलिंदे बांध दिए जाए। तो ये इनके जो तबसरे हैं उनमें बाकायदा तनकीद होती थी, और वो तबसरा सही तरीके से, सही म्यारी तबसरा जिसको कहा जा सकता है, अगर पढ़ना है तो वो काजी अब्दुल वदूद के तबसरे पढ़ सकते हैं। इनके मज़ामीन जो हैं एक ख़ास उन्वानात के तहत ये लिखते थे। जैसे एक हो गया इशारात, इसमें इशारात में इशारे किया करते थे कि मतलब कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। ऐसा नहीं कि इशारिया साजी, जो ये इशारिया साजी अलग है, इशारात इनकी अलग है। लसानियात के ताल्लुक़ से इनके मज़ामीन लिखते थे। ये ख़ास इसका सीरीज चलता था किस्तवार। तायुन ज़माना के सिलसिले में याददाश्त के उन्वान के तहत लिखते थे मज़ामीन। मतालियात के सिलसिले में इस उन्वान के तहत भी कई मज़ामीन लिखा इन्होंने अलग अलग रिसालों में। आवारा गर्द अशार, बाद में जो उनकी वफ़ात के बाद इसकी किताब भी मुरतब करके शाया किया गया है खुदा बख्श लाइब्रेरी की तरफ से। या आवारा गर्द अशार के ये एक उन्वान के तहत ये मुसलसल मजमून लिखते थे, मुख्तसरात के उन्वान से, मुतफर्रिक़ात के उन्वान से। तो ये अलग अलग इस तरह से सवाल अगर बन सकता है कि इशारात के उन्वान के तहत किस मुहक्किक ने मतलब मज़ामीन लिखे हैं, तो वो काजी अब्दुल वदूद हैं। अब इनकी किताबों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली किताब जो इनकी है अयारिस्तान जो ये बहुत ही मशहूर 2 किताबें इनकी हैं, अयारिस्तान और इश्तरसोज़न। अयारिस्तान जो है ये 3 किताबों पर तबसरा है। ये इसमें पहली किताब जो है दीवान फ़ाइज़ मुरतब हो, जो इसके मुरतब करदा हैं वो मसूद हसन रिजवी अदीब हैं, जो लखनऊ के मुहक्किक थे। उनकी किताब है दीवान फ़ाइज़। ये तबसरा, इसमें बहुत सारी गलतियाँ, लगभग 300 के करीब गलतियाँ इन्होंने इसमें दिखाया था। और इसमें ये भी कहा है कि जो मसूद हसन रिजवी अदीब ने ये दावा किया था कि शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर फ़ाइज़ हैं, इन्होंने उसका रद्द किया और उनको गलत साबित किया है काजी अब्दुल वदूद ने। मुरक़्क़े शोरा
दूसरी किताब है जो इस पर तबसरा इसमें इस किताब में मौजूद है, इसके मुरतब करदा हैं राम बाबू सक्सेना। और मीर तकी मीर हयात और शायरी तीसरी किताब है जिस पर तबसरा है, इसके मौलिफ़ हैं ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, ये इनकी तसनीफ़ है। इन तीनों किताबों पर इन्होंने ऐसी से तबसरे किए हैं और इस तरह से गलतियों की निशानदेही की 300 250 गलतियों की निशानदेही किया है इन्होंने। ये इनकी ये आदत होती थी कि मतलब पढ़ते थे और इस बारीकी से पढ़ते थे, उसकी तहकीक करते थे, ये गलतियों की तरफ पूरी तवज्जो दिलाते थे, जिसकी वजह से ज्ञानचंद जैन का नाम जो है इनके मद्दाहों में ऐसे भी आता है और बहुत ज़्यादा वो गिरफ्त भी करते थे और कहते थे कि मतलब हाँ ये बंदा कैसा है, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकता है, किसी के कारनामों के बारे में अच्छा बोल नहीं सकता है और हमेशा कमियां गिनाने पे रह जाता। बल्कि जब काजी अब्दुल वदूद की जो किताब है वो यहाँ पे जो गालिब इंस्टीट्यूट से जो छपी है उसमें ज्ञानचंद जैन का जो मजमून है वो पढ़िए, बड़ा दिलचस्प मजमून है। दूसरी किताब है हिस्ट्रो सोजन। ये 2 किताबों पर तबसरा है। उम्दा मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर, ये इस पर इन्होंने इनका तबसरा है। इसके मुरतब करदा जो है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के ये बानी भी तस्लीम किए जाते हैं। तो इनसे बहुत गहरे रवासिम इनके थे और बहुत गहरे मरातिब थे, लेकिन बहुत गहरे दोस्त भी थे। जिस तरह से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये सब इनके ख़ास अहबाब में से थे। तो इन अहबाब ये सब उनके अहबाब थे, लेकिन फिर भी इनकी गलतियों की तरफ निशानदेही करने में ये कभी नहीं चूकते थे। दूसरी किताब जो इस किताब में इसमें तबसरा है वो शाद की कहानी, शाद की ज़बानी है। इस पर बहुत सख्त उनका तबसरा है और जिस तरह से शाद ने अपनी इस किताब में अपनी खुद शताई की है उस पर इन्होंने मजबूती के साथ गिरफ्त किया है। इनकी एक और किताब जो मुरतब करता किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहैसियत मुहक़्क़िक़, ये नवाए अदब में 1984 ईस्वी में ये शाये हुई थी किताब। इनकी अगली किताब है फ़रहंग असफ़िया पर तबसरा, 1981 में ये शाये हुई। और इन्होंने जो तरतीब और तदवीन दिया है जिन किताबों को, उनमें जो सबसे मशहूर किताब है वो दीवान जोशिश है। जो दीवान जोशिश 1941 ईस्वी में इन्होंने तहकीक करके तरतीब तदवीन करके इन्होंने शाया किया। और दूसरी जो किताब है मशहूर किताब तज़किरा इब्न तूफ़ान जो कहा जाता है और उसका पूरा नाम है तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा शोरा। इसके मुसन्निफ़ हैं अब इब्न अमीनुल्लाह तूफ़ान, इसको 1954 ईस्वी में इन्होंने लिखा। तो तज़किरा इब्न तूफ़ान और दीवान जोशिश, इससे अक्सर सवाल आता है कि किसकी मुरतब करदा किताब है, किसकी तहकीक शुदा किताब है। अब आगे जो है इनका अहम काम दीवान रज़ा अज़ीम आबादी है, 1984 ईस्वी में इस किताब को इन्होंने शाया किया था। तज़किरा मुसर्रत अफ़ज़ा है, 1968 में इन्होंने शाया किया था। और तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन की जो तज़किरा है इसको 1940 ईस्वी में इन्होंने तरतीब देकर तहकीक के साथ शाया किया था और अपने मुक़दमे के साथ। क़ताअत दिलदार 1959 में, क़ताअत रज़ा, कलाम शाद भी इनकी तहकीक करदा किताब है। और इन्होंने चूँकि शाद के ऊपर देखिए ये माहिरीन गालिबियात में से आते हैं, गालिब पर इन्होंने बहुत ही तफसील से मज़ामीन, कसरत से मज़ामीन लिखे। उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ामीन इन्होंने मुसहफ़ी पर लिखे हैं और उसके बाद में जो है शाद का नंबर आता है, शाद अज़ीमाबादी, जिनके ऊपर इन्होंने काफ़ी कसरत से इन्होंने तहरीर किया है, मज़ामीन लिखा है। काफ़ी ज़्यादा मज़ामीन है, मतलब सैकड़ों के हिसाब से है, जिसको मैं यहाँ कवर कर नहीं सकता और काफ़ी अहम है। इनकी अगला जो कारनामा है क़ातई बुरहान जो गालिब की तसनीफ़ है, 1967 में इन्होंने तहकीक तदवीन करके तरतीब दिया। मसनवी गुलज़ार नसीम ये शाया नहीं हो पाई थी इनके हयात में, बाद में शाया हुई। दीवान मुसहफ़ी को भी इन्होंने मुरतब करके शाया किया था। अब गालिबियात के सिलसिले में इनका जो गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, ये मजमून बहुत मशहूर है, जो अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ था इनका मजमून। यहीं से गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, जो गालिब ने अब्दुल समद के बारे में कहा था कि वो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने साबित किया था, काज़ी अब्दुल वदूद ने ही साबित किया था कि वो उनके फ़र्ज़ी उस्ताद हैं। मासिर गालिब के फ़ारसी ख़ुसूत है, ये 1949 में ये शाया किया इन्होंने। तबसरा फ़रहंग गालिब इन्होंने ये किताब भी ये तरतीब दे करके शाया किया।
तो गालिब के सिलसिले में इनके काफ़ी ज़्यादा मज़ामीन हैं, और उसके बाद में मुसाफ़ी पर, उस फिर कलाम शाद अज़ीमाबादी पर, इसके अलावा अलग अलग मोमिन पे भी है, मीर पर भी इनके कई सारे मज़ामीन हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मज़ामीन ये ख़ास उन्वानात के तहत लिखते थे। तो दोस्तों, काज़ी अब्दुल वदूद या ये जो मुहक्किकीन है, इससे पहले मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर के बारे में मैंने गुफ्तगू की। आने वाले वीडियो में हम और 2-3 जो हमारे UGC नेट के सिलेबस में मुहक्किकीन शामिल हैं, रशीद हसन खां हैं, इम्तियाज़ अली आरशी हैं, महमूद शिरानी हैं, इन तमाम के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में ये जो मेरी मालूमात थी, मैंने जो आपको शेयर किया है, ये इससे आप मुतमईन होंगे। अगर मुतमईन हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें